प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक क्या है, कैसे इसको हल करेंगे, इसका चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं, ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। भाग विधि को अंग्रेजी में डिवीजन मेथड भी कहते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। और तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो गुणनखंड विधि की तुलना में भाग विधि बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग है। तो हम ज़्यादा चर्चा न करते हुए सीधे मैं प्रश्न पे ही आता हूँ कि कैसे हाउ टू फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विथ डिवीजन मेथड। तो सीधे मैं स्टार्ट करता हूँ प्रश्न से। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, HCF फाइंड द HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। वो नंबर्स है 24, 36 और 48। 24, 36 एंड 48। इसको हम बोलेंगे 24, 36 और 48 का HCF ज्ञात करना है। तो हम सीधे आते हैं, इसमें यह देखते हैं कि इसमें सबसे पहले तो यहाँ हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। इसका सॉल्यूशन SOLUTION और यहाँ पे लिख देते हैं भाग विधि। भाग विधि से हम इसको ज्ञात करेंगे डिवीजन मेथड। अब यह जो दिया गया प्रश्न है इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 24, 36 और लिख दीजिए और 48। इसके बाद हम इसमें यह देखते हैं कि अगर तीन संख्या है, ध्यान देना है कि अगर तीन संख्या है 24, 36 और 48, तो इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े क्रम में इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? 24 है, 36 है, फिर 48 है। तो जो सबसे छोटी संख्या है तीनों में, ये है 24। तो 24 और उस 24 से जो बड़ी संख्या है 36, इसको हम 36 को हम लिख देंगे भाज्य के रूप में। यहाँ पे 36 को भाज्य लिख देंगे और 24 को हम बना देंगे भाजक। भाज्य को अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं और 24 को भाजक को जो अंग्रेजी में डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर लिख देंगे और भाग की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं 24 का टेबल, जब हम देखते हैं तो 24 के टेबल में अगर पढ़ेंगे तो 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48 होगा। तो दो बार तो भाग जाएगा नहीं, मात्र एक बार हम ले जाएंगे। 24 से कम 24 यहाँ लिख देंगे और यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब घटाएंगे। तो 6 में से 4 गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 हो गया और 3 में से 2 गया, 1 हो गया। शेष आपका इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। अब इस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर आया, इसको डिवाइजर बना देंगे और जो पहला डिवाइजर है 24, इसको डिविडेंड बना देंगे। यहाँ पे 24 लिख देंगे और भाग की प्रक्रिया पुनः स्टार्ट करेंगे। तो 12 दूनी 24, 2 बार में यह क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ 2 यहाँ लिख देंगे और नीचे 24 लिख करके सब्सट्रैक्शन का चिन्ह लगाएंगे। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ये विभाजित हो गया, 0 आ गया, या कट लिख सकते हैं, गुणे का चिन्ह भी लिख सकते हैं। इसके बाद
आप देख रहे हैं कि लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा है, 12। तो अभी हमारे पास एक संख्या बचा हुआ है 48। तो यहाँ पे पुनः हम 48 लिख देंगे और 48 में जो अंतिम डिवाइजर मेरा बचा है 12, मतलब अंतिम भाजक, इससे पुनः डिवीजन की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, भाग की प्रक्रिया चालू करेंगे। और स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि 12 के टेबल में 48 कई बार में आ रहा है। तो 12 12 बार 2 24 बार 36 बार चौके 48, 4 बार में या 48 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 48 लिख करके सीधे गुणे का चिन्ह लगा देंगे, या जीरो भी यहाँ लिख सकते हैं। कुछ लोग जीरो लिखते हैं, कुछ लोग गुणे का चिन्ह लगाते हैं। मतलब यह पूर्णतया 12 से यह 48 पूर्णतया विभाजित हो गया, मतलब कट गया, जिसको आम भाषा में कट जाना कहते हैं। तो यहाँ अंतिम इस तरह से हम देख रहे हैं कि लास्ट डिवाइजर जो 12 आया है, यही हमारा HCF हो गया। हमने अंतिम डिवाइजर HCF यहाँ लिख देंगे, HCF 12 हो गया। और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, यही HCF 12 होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाग विधि की, गुणनखंड विधि की तुलना में भाग विधि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आसान है, सरल है। अगर इस विधि से हम HCF के प्रश्नों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत कम समय लगेगा। जबकि तुलनात्मक रूप से हमने देखा कि HCF में निकालने की जो फैक्टर विधि थी, उसमें दोनों का हमने अपवर्तक निकाला, फैक्टर निकाल करके, और उसमें भी जो कॉमन फैक्टर निकाल करके, और कॉमन फैक्टर में भी जो सबसे बड़ा फैक्टर था उसको हम ज्ञात करते थे। तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं यह कह रहा हूँ आप लोगों से कि भाग विधि बहुत ही इजी है, इसको समझिए। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो को स्किप करके देखिए, और निश्चित रूप से मेरा दावा है कि समझ में आने वाला है आपको।